एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द कंटेंट क्लाउड पर। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सभी की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। सो आप सभी जो हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। सो उसी सीरीज़ में आज आपके लिए मौर्यन डायनेस्टी के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं वो सभी आपके यहाँ पर आपको रिवाइज कराए जाएंगे। अगर आप पढ़ चुके हैं एंड अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप इन प्रश्नों को देखकर समझ सकते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न जो हैं वो आपसे पूछे जाएंगे आपके क्वेश्चन पेपर में। ओके इसमें आपके रेलवे द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी शामिल हैं। सो विदाउट एनी डिले चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो अगर आपने अभी तक आरआरबी एनटीपीसी की प्लेलिस्ट को चेक नहीं किया है तो डेफिनेटली चेक करिएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एंशिएंट हिस्ट्री का टॉपिक वाइज सभी इम्पॉर्टेंट जो हैं वो आपके क्वेश्चंस डिस्कस किए जाते हैं। सो चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है, विच ऑफ द ओल्डेस्ट डायनेस्टी इन इंडिया? मौर्यन डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी, कुषाण डायनेस्टी या फिर सुंग डायनेस्टी? विच इज़ द ओल्डेस्ट डायनेस्टी इन इंडिया? ओके सो क्या होगा आपका करेक्ट आंसर बताना है आप सभी को। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मौर्यन डायनेस्टी। ओके बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हेन डिड मौर्यन एम्पायर बिगिन? 325 BC, 322 BC, 258 BC या फिर 185 BC? व्हेन डिड मौर्यन एम्पायर बिगिन? क्या होगा आपको करेक्ट आंसर बताना है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 322 BC, यानी बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, द मौर्यन एम्पायर वॉज फाउंडेड इन 322 BC बाय, यानी हु इज़ द फर्स्ट एम्परर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी? आपको बताना है कौन है, अजातशत्रु, पुष्यमित्र शुंग या अशोका या फिर चंद्रगुप्त मौर्य? सो अगर आपने अभी तक पिछला जो सेशन है महाजनपद वाला नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा, उसमें भी मौर्यन से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन हैं। ओके सो यहाँ पर आपका चंद्रगुप्त मौर्य ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। द फर्स्ट एम्परर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी इज चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ मौर्यन एम्पायर? पाटलिपुत्र, वैशाली, लुम्बिनी या फिर गया? आपका जो कैपिटल थी कौन सी मौर्यन एम्पायर की तो बतानी है आपको। राजधानी पाटलिपुत्र थी, वैशाली थी, लुम्बिनी थी या फिर गया थी? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। ओके ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द मेन लैंग्वेज ऑफ मौर्यन पीरियड? पाली, संस्कृत, मगधी प्राकृत या फिर नन ऑफ द अबव? What was the main language of Mauryan period? आप सभी को बताना है। ओके सो करेक्ट आंसर हो जाएगा मगधी प्राकृत। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेन सेंटर ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मौर्यन एम्पायर? नालंदा, उज्जैन, तक्षशिला या फिर वैशाली? ओके हिंदी में इसे तक्षशिला कहते हैं और इंग्लिश में टैक्सशिला बोलते हैं। ओके सो बताना है मेन सेंटर या काइंड ऑफ यूनिवर्सिटी आपकी उस टाइम पर कौन थी? करेक्ट आंसर और कोई नहीं, ऑप्शन नंबर सी है, तक्षशिला। ओके नेक्स्ट है, क्वेश्चन है, मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ड्यूरिंग मौर्यन पीरियड वॉज? मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ड्यूरिंग मौर्यन पीरियड वॉज एग्रीकल्चर, फिशिंग, बिजनेस या फिर एजुकेशन? तो जो मेन ऑक्यूपेशन था वो था आपका विदाउट एनी डाउट एग्रीकल्चर। ऑप्शन नंबर ए एग्रीकल्चर इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है, विच ग्रीक एम्बेसडर विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य? अलेक्जेंडर, मेगास्थनीज, प्लेटो या फिर एरिस्टोटल? Which Greek ambassador visited India during the period of Chandragupta Maurya? Alexander, Megasthenes, Plato या फिर एरिस्टोटल?
सो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मेगास्थनीज, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है मुद्रा राक्षस वॉज रिटन बाय, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। डिफरेंट ओके जिस भी एग्ज़ाम में आपका जनरल नॉलेज आता है, जीके सेक्शन आता है, उसमें ये क्वेश्चन डेफिनेटली किसी ना किसी एक साल में पूछा जा चुका होता है। ऑप्शन आपको दिए हैं कालिदास, विशाखदत्त, बना या भरावी। मुद्रा राक्षस वॉज रिटन बाय, कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, विशाखदत्त। अगला है हु रोट अर्थशास्त्र, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हु रोट अर्थशास्त्र, ऑप्शन है कौटिल्य, हरिसेन, रवि कीर्ति या फिर कालिदास। हु रोट अर्थशास्त्र, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द करेक्ट आंसर इज कौटिल्य, ओके, जिन्हें हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 है कौटिल्य इज ऑल्सो नोन एज चाणक्य, रामतनु पांडे, विशाखदत्त, रत्नाकर। सो प्रीवियस क्वेश्चन में ये आपका डिस्कस हो गया। चाणक्य इज द अनदर नेम ऑफ कौटिल्य, ओके। इनका विष्णुगुप्त भी इन्हीं का नाम था। अगर आपसे विष्णुगुप्त से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे तो वो भी चाणक्य का ही नाम था। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मतलब द ओरिजिनल नेम ऑफ कौटिल्य वॉज विष्णुगुप्त, ओके। सो नेक्स्ट है रूल ऑफ विच किंग इज मैंशनड इन द स्क्रिप्चर ऑफ अर्थशास्त्र। समुद्रगुप्त, अशोका, कनिष्क या फिर चंद्रगुप्त मौर्य। रूल ऑफ विच किंग इज मैंशनड इन द स्क्रिप्चर ऑफ अर्थशास्त्र। किन राजा का जो है वो वर्णन मिलता है अर्थशास्त्र में? तो डेफिनेटली चंद्रगुप्त आंसर होगा, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है हु वॉज द टीचर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। विशाखदत्त, चाणक्य, मेगास्थनीज या फिर सोक्रेट्स। हु वॉज द टीचर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। सो जब चंद्रगुप्त मौर्य 5 से 7 साल के थे तभी इन्हें चाणक्य मिल गए थे, ओके। एंड यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है हु वॉज द सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक, बृहद्रथ, पुष्यमित्र शुंग या बिंदुसार। हु वॉज द सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। सन कौन थे? बेटे का नाम, चंद्रगुप्त के बेटे का नाम बताना है आप सभी को, ओके। सो नेक्स्ट आपका यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बिंदुसार, ओके। बिंदुसार इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हु वॉज द सन ऑफ बिंदुसार, ओके, बताना है आप सभी को। इस क्वेश्चन में आपका जो सन ऑफ चंद्रगुप्त है ये है बिंदुसार, ओके। एंड बिंदुसार को एक टाइटल से जाना जाता है, ये भी आपका एग्जाम में ज़रूर पूछते हैं, अमित्र घात। अमित्र घात मतलब किलर ऑफ एनिमीज़, किलर ऑफ द एनिमीज़, ओके। ये टाइटल जो है ये पूछा जाता है कि किस मौर्यन किंग को ये टाइटल प्रदान किया गया था, ये टाइटल आपका दिया गया था। तो वहाँ भी आपका बिंदुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न है हु वॉज द सन ऑफ बिंदुसार। बिंदुसार का पुत्र आपका अशोका है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, द ग्रेट अशोका, ओके। क्वेश्चन नंबर 16 है द मॉन्क हु इन्फ्लुएंस्ड अशोका टू एम्ब्रेस बुद्धिज्म वॉज। विष्णुगुप्त, उपगुप्त, ब्रह्मगुप्त या फिर बृहद्रथ। द मॉन्क हु इन्फ्लुएंस्ड अशोका टू एम्ब्रेस बुद्धिज्म वॉज, करेक्ट आंसर हो जाएगा उपगुप्त। उपगुप्त वॉज अ रिनाउंड बुद्धिस्ट मॉन्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द सन ऑफ अशोका सेंट टू अब्रॉड टू स्प्रेड बुद्धिज्म। अशोक के बेटे का क्या नाम था जिसको बाहर भेजा गया था बुद्धिज्म का प्रचार करने के लिए? संघमित्र, आनंद, हरिसेन या फिर महेंद्र, ओके। सो यहाँ पर जो सन था महेंद्र था एंड ये है बेटी, अशोक की बेटी, ठीक है।
डॉटर ऑफ अशोका, इन दोनों ही लोगों को श्रीलंका भेजा गया था टू प्रमोट बुद्धिज्म, ओके, टू स्प्रेड बुद्धिज्म। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हेन डिड अशोका इन्वेड कलिंग? व्हेन डिड अशोका इन्वेड कलिंग? 298 BC, 272 BC, 261 BC या फिर 232 BC? एक एक क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, इसलिए सभी क्वेश्चंस को अच्छे से समझिएगा और जो भी आपको समझ में ना आए वो उन्हें नोट्स के थ्रू आप लिख लीजिएगा सारे ही टॉपिक्स को, ओके। एनटीपीसी की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा, टॉपिक वाइज आपको सारे ही इंपॉर्टेंट जो हैं पीवाईक्यू के साथ एमसीक्यू मिल जाएंगे। सो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 261 BC। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, हु वॉज द लास्ट नंदा रूलर डिफीटेड एंड किल्ड बाय चंद्रगुप्त मौर्य? बृहद्रथ, सुशर्म, धनानंद, महापद्मनंद, ओके। धनानंद इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच डायनेस्टी रूल्ड ओवर मगध आफ्टर मौर्यन डायनेस्टी? विच डायनेस्टी रूल्ड ओवर मगध आफ्टर मौर्यन डायनेस्टी? सातवाहन, सुंग, नंद या फिर कर्ण? करेक्ट आंसर हो जाएगा सुंग, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी? ओके, भद्रबाहु, बृहद्रथ, ब्रह्मगुप्त या फिर विक्रमादित्य? हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी? क्या होगा, कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर? सो हिस्ट्री हमारे लिए सिर्फ हिस्ट्री नहीं होती है। हिस्ट्री हमारा जो है सब्जेक्ट, वो कई सारे स्टूडेंट्स को बोरिंग लगता है, लेकिन ये सब्जेक्ट असल में बहुत इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि सिर्फ हिस्ट्री हमें हिस्ट्री ही नहीं बताती है, उस देश काल परिस्थिति की बहुत सारी चीज़ें हमें इस जो है सब्जेक्ट से पता चलती हैं, ओके। वहाँ का इकोनॉमिक सिनेरियो, वहाँ का रिलीजियस सिनेरियो, उस टाइम पीरियड का सारा कुछ पता चलता है। तो इस हिस्ट्री अपने आप में बहुत सारी चीज़ें आपको एक ही समय पर बताती है, ओके। सो वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आप सभी को बोरिंग बिल्कुल ना लगे, राइट। करेक्ट आंसर हो जाएगा बृहद्रथ, ऑप्शन नंबर बी। सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु किल्ड और एसेसिनेटेड द लास्ट मौर्यन किंग बृहद्रथ? ओके, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने जाना था लास्ट मौर्यन किंग वॉज बृहद्रथ, एंड इस क्वेश्चन में हम जानेंगे हु किल्ड और एसेसिनेटेड द लास्ट मौर्यन किंग। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र सुंग। इन्होंने इसका जो है बृहद्रथ का मर्डर करके और सुंग डायनेस्टी की स्थापना कर दी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, इन विच स्क्रिप्ट वर अशोकास इंस्क्रिप्शन रिटन? अशोक के जो शिलालेख हैं वो किस लिपि में लिखे गए थे? देवनागरी में, नागरी में, ब्राह्मी में, खरोष्टी में? सो क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्राह्मी, ओके। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, इंडिका विच इज एन अकाउंट ऑफ मौर्यन इंडियन वॉज ऑथर्ड बाय? इंडिका पुस्तक का सिंपली लेखक का नाम बताना है आपको। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? विशाखदत्त, मेगास्थनीज, कौटिल्य या फिर सुद्रक? सो मेगास्थनीज आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ी चर्चा मेगास्थनीज के ऊपर अगर करें तो मेगास्थनीज जो थे, ही वॉज अ एम्बेसडर ऑफ सेल्यूकस निकेटर एंड ही स्टेड ऑलमोस्ट 5 years इन पाटलिपुत्र, ओके। और इनके इस बुक से हमें चंद्रगुप्त मौर्य की जो है पैलेस, कैपिटल, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, टाउन प्लानिंग, इंडियन सोसाइटी, सभी के बारे में पता चलता है मौर्यन काल की, ओके, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड की। सो बी ऑप्शन मेगास्थनीज इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, हु वॉज नोन एज
देवनाम प्रिय प्रियदर्शी, देवनाम प्रिय प्रियदर्शी के नाम से किसे जाना जाता था? ओके, अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त, इल्तुतमिश। आइए क्या होगा आपका करेक्ट आंसर बताना है आप सभी को। चंद्रगुप्त का जो बेटा था चंद्रगुप्त मौर्य का बिंदुसार था। बिंदुसार का जो था बेटा वो अशोक था और अशोक ने खुद को ही ये टाइटल दिया था देवनाम प्रियदर्शी का। ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन है हु वर स्थानिक स्पेटियल ड्यूरिंग मौर्यन एम्पायर। मौर्य काल में स्थानिक कौन थे आपको बताना है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटर, विलेज एडमिनिस्ट्रेटर या फिर सिटी एडमिनिस्ट्रेटर। नंबर 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य वॉज फॉलोवर ऑफ। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म के अनुयायी थे बताना है आप सभी को। जैन टेक्स्ट से ये पता चलता है कि मौर्य जो हैं वो जैन धर्म के अनुयायी थे। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट है द मॉन्क हु इन्फ्लुएंस्ड अशोका टू एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म। वह भिक्षु जिसने अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने को कहा। ओके, उपगुप्त, विष्णुगुप्त, ब्रह्मगुप्त या फिर कोई नहीं। 3rd सेंचुरी BC में जो थे वो आपके ए उपगुप्त थे। ओके, उन्होंने ये इन्फ्लुएंस किया था अशोका को, प्रभावित की इस धर्म से जुड़ने को। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शंस अशोका मेड हिज फेमस डिक्लेरेशन ऑल मैन आर माई चिल्ड्रन। कलिंग रॉक एडिक्ट, लुम्बिनी एडिक्ट, अरोरा एडिक्ट या फिर नन। किस शिलालेख में अशोक ने अपनी प्रसिद्धि घोषणा को सभी पुरुष मेरे बच्चे हैं ऐसे लिखा? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए कलिंग रॉक एडिक्ट। ओके, कलिंग पे विजय प्राप्त करने के बाद उन्होंने ऐसा लिखा था अपनी इस शिलालेख में। नेक्स्ट है द कैपिटल ऑफ मौर्यन एम्पायर वॉज। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र, टैक्सिला, विक्रमशिला या फिर नन। पाटलिपुत्र, तक्षशिला, विक्रमशिला या फिर नन। मौर्य साम्राज्य की कैपिटल थी आपकी पाटलिपुत्र। ओके, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है एज पर द ऑफिशियल्स मेंशन्ड इन द अर्थशास्त्र द ड्यूटीज रिलेटेड टू क्राउन लैंड्स वॉज परफॉर्म्ड बाय हूम। अर्थशास्त्र में उल्लिखित अधिकारियों के अनुसार राजभूमि से संबंधित कर्तव्यों का पालन किसके द्वारा किया जाता था? बताना है आप सभी को। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सीताध्यक्ष। ओके, नेक्स्ट है द कैपिटल ऑफ मौर्यन एम्पायर वॉज। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, पाटलिपुत्र इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है अपॉइंटमेंट ऑफ धम्म महामंत्र इज मेंशन्ड इन विच रॉक एडिक्ट। धम्म महामंत्रों की नियुक्ति का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? रॉक एडिक्ट 5 में, 1 में, 11 में या फिर किसी में नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रॉक एडिक्ट 5, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है एंड दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला है क्वेश्चन नंबर 34 है विच इंस्क्रिप्शन गिव्स इंफॉर्मेशन दैट पुष्यगुप्त कंस्ट्रक्टेड अ डैम ऑन सुदर्शन लेक। किस अभिलेख में ये जानकारी मिलती है कि जो सुदर्शन झील का निर्माण कराया गया था पुष्यगुप्त द्वारा? ओके, ये आपका मिलता है जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन में। जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मेन ट्रेड आइटम ड्यूरिंग मौर्यन एम्पायर वॉज। मेन ट्रेड आइटम्स ड्यूरिंग मौर्यन एम्पायर वॉज इंडिगो, कॉटन, सिल्क या फिर ऑल ऑफ दीज। इंडिगो, कॉटन, सिल्क या ऑल ऑफ दीज।
सो ऑल ऑफ दीज आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन है द इनकम फ्रॉम द किंग्स ओन्ड लैंड और एस्टेट वॉज नोन एज। राजाओं की अपनी भूमि संपत्ति से होने वाली जो आय थी उसे क्या कहा जाता था? बाली, भागा, सीता या फिर नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, क्या होगा बताइए? करेक्ट आंसर होगा आपका सीता। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है कि हाउ मच टैक्स वॉज पेड बाय द पीजेंट इन द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब किसानों को कितना टैक्स वो देना पड़ता था मौर्य शासन में? कर जो था वो 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस, यानी जो जितना भी हुआ है, कितना टैक्स आपका किसानों को अदा करना पड़ता था कर, आप सभी को बताना है। 1/6 कर आपको देना पड़ता था। ओके, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंड इसे आप थे भाग। ओके, सो बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू अ टैक्स पेड ओनली इन कैश ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड। निम्नलिखित में से कौन मौर्य काल के दौरान केवल नगद भुगतान के रूप में जो कर से संबंधित था? आपको बताना है भागा, बाली, रिलीजियस टैक्स, हिरण्य या फिर कर। सो क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हिरण्य। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है द टैक्स पेड इन काइंड बाय ग्रुप ऑफ विलेज वॉज नोन एज। गाँव के समूह द्वारा वस्तु के रूप में भुगतान किया जाने वाला कर क्या कहलाता था? आप सभी को बताना है। पिंडाकर, भागा, प्रक्रिया या फिर शुल्क। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है दोज विलेजर्स हु पेड देयर टैक्सेस इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन, कैटल, गोल्ड और रॉ मटेरियल वर नोन एज। ऑप्शन है आपके कुप्य, आयुधीय, परिहारक या फिर शुल्क। क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? बताना है आप सभी को। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुप्य, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है नंबर 41 है कल्पसूत्र बुक वॉज रिटन बाय भद्रबाहु, मोगलीपुत्र, तिश, कौटिल्य, नन। कल्पसूत्र पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? आप सभी को बताना है। सो यहाँ पर भद्रबाहु करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है द लायन कैपिटल एट सारनाथ बिलोंग्ड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग किंग्स। कनिष्क, अशोक, घटोत्कच या फिर विक्रमादित्य। द लायन कैपिटल वॉज बिलोंग्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग किंग। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा अशोका। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द धम्म propagated by Asoka was related to which of the following? The tenets of Buddhism, a mixture of philosophies of Ajivak and Charvaks, system of moral consistent with tenets of most of the sect of the time, the religious policy of the state. The Dhamma propagated by Asoka was related to which of the following? So अशोका की धम्म पॉलिसी रिलेटेड थी system of morals consistent with the tenets of most of the sects of the time. Okay. So next है यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है टू है सेंड्रोकोटस इन द राइटिंग्स ऑफ द ग्रीक। अशोका, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर धनानंद। So in the classical Greek sources, Chandragupta Maurya refers to Sandrocotus. Okay, Chandragupta Maurya, option number C is the correct answer. Chandragupta Maurya का जो टाइम पीरियड था वो 322 to 298 BC था. Okay, and he was the founder of Mauryan dynasty at Patliputra with the help of Chanakya. So C option is the correct answer. Next है Who was the physicians of Magadh ruler बिम्बिसार? बिम्बिसार के जो फिजिशियन थे वो कौन थे? विजयसेन, जीवक, मनु या फिर शीलभद्र। So जीवक was the name of the famous doctor in the court of king of Bimbisar. Okay, who was a personal physician of Lord Buddha. So next
हमारा क्वेश्चन हो जाएगा 45 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 46 है विच लिटरेरी सोर्स डिस्क्राइब्स हाउ चंद्रगुप्त मौर्य गेट चाणक्य असिस्टेंट टू ओवरथ्रो द नंदास। Which literary sources describes how Chandragupta Maurya get Chanakya assistant to overthrow the Nandas? मुद्रा राक्षस, इंडिका, अर्थशास्त्र या फिर दिव्य वदन। So mudra rakshas is basically in the Sanskrit language and मुद्रा राक्षस ही हमारा करेक्ट आंसर भी है। So next question है Asokan inscription, the northwestern part of the Mauryan Empire near Peshawar were in अरमाइक स्क्रिप्ट, देवनागरी स्क्रिप्ट, खरोष्टी स्क्रिप्ट या फिर ब्राह्मी स्क्रिप्ट। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा खरोष्टी स्क्रिप्ट। खरोष्टी was the one of the major script of the Indian subcontinent in the early period. Okay. Which of the following book mentioned the division of the Indian society under Mauryan into 7 classes? Okay. करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा इंडिका, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक एडिक्ट्स गिव डिटेल अबाउट अशोकाज वॉर विद कलिंग? मेजर रॉक एडिक्ट 13, पिलर एडिक्ट 4, पिलर एडिक्ट 7 या फिर माइनर रॉक एडिक्ट 1। सो 14 मेजर रॉक एडिक्ट हैं। ओके एंड इसमें जो रॉक एडिक्ट 13 है यहाँ हमें पता चलता है डिटेल अबाउट द वॉर विद कलिंग। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। सो क्वेश्चन है हु ऑफ द फॉलोइंग हैड फर्स्ट डेसिफर्ड द एडिक्ट्स ऑफ एम्परर ऑफ अशोका? सो अशोका के जितने शिलालेख थे उनमें जो कुछ भी लिखा था वो समझने वाला पहला इंसान कौन था जिसने वो सारी भाषा को डेसिफर किया? ओके सो जॉर्ज बुलर, जेम्स प्रिंसेप, मैक्स मुलर या फिर विलियम जोन्स। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो ये आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। सो अगर अशोका की बात करें तो ही वॉज द सन ऑफ बिंदुसार और उनके अदर नाम थे देवनामपीय और प्रियदर्शी। ओके एंड फेमस बैटल कलिंग की है तो हम जानते ही हैं। सो जेम्स प्रिंसेप वॉज द फर्स्ट टू डेसिफर अशोकास एडिक्ट्स इंस्क्रिप्शन। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके सो यहाँ फिनिश होते हैं आपके मौर्यन डायनेस्टी से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। एक एक प्रश्न आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और जिसमें आपका हिस्ट्री आता है तो डेफिनेटली ये सेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ओके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कितने क्वेश्चन आते थे, कितने क्वेश्चन आपके लिए वेरी न्यू थे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।